स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आरके एजुकेशन क्लासेस। तो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले ग्रामर का कुछ पार्ट है सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है, जिसका हिंदी होता है वाक्य संबंधक। इससे पहले अगर आप चैनल को मेरे नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो आएगा वो आप तक पहुंच सकेगा। ओके दोस्तों, और साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सेंटेंस यानी कि वाक्य और कनेक्टर्स यानी कि संबंधक, यानी कि किसी भी वाक्य को संबंधित हमको करना है, ठीक है। तो पहला है एंड। अगर वाक्य समानार्थी वाक्य होने पर एंड लगेगा, ठीक है, जैसे कि और। तो ही इज रिच, ही इज हम्बल, ठीक है। तो इस तरह का दे देगा, आपको बनाना है। तो वह अमीर है, वह विनम्र है, तो क्या लगेगा, वह अमीर और विनम्र है, तो इसीलिए ना ही इज रिच एंड हम्बल, इसलिए एंड इसमें दिया। वाक्य समानार्थी है इसीलिए इसमें एंड लगा। और सेकेंड है बट, यानी कि लेकिन होता है इसकी हिंदी, ठीक है। अगर वाक्य विपरीतार्थक हो तो दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट, वे लोग गरीब है, वे लोग ईमानदार है, तो विपरीतार्थक हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बट लग जाएगा। बट अगर लगा देंगे तो दे आर पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वे लोग गरीब लेकिन ईमानदार है, तो यही आपका सटीक हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर है सो देयरफॉर, दोनों को इसका कारण बताने के लिए है, ठीक है। तो ही वॉज लेट, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, तो इसका हिंदी है वह लेट था, वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो इसमें क्या लगेगा, तो वह लेट था इसलिए वह ट्रेन नहीं पकड़ सका, इसलिए का इंग्लिश होता सो, तो इसलिए इसमें लग गया ही वॉज लेट सो ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, सिर्फ इसमें सो लग जाएगा, तो ये सटीक हो गया आपका, ठीक है। और 4 नंबर है बिकॉज एस, यानी कि क्योंकि। तो आई डिड नॉट गो देयर, आई वॉज विल, ठीक है। तो इसका क्या हिंदी हो गया, वह वहां नहीं गया, मैं बीमार था, तो इसका हिंदी हो गया। अगर यहाँ इसको लगाएंगे बिकॉज या फिर एज लगेगा, तो आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज इल, तो इसका हो गया है वह वहां नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, इसका ये सटीक हो गया, ठीक है। या फिर ये आप लिख सकते हैं। तो चलते 5वां नंबर सो डेट, यानी कि ताकि। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, ही वांट्स टू पास दिस एग्जाम, तो इसका हिंदी क्या होता है, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यानी कि इसमें क्या लगेगा, वह उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसीलिए इसमें सो डेट लगेगा, इसमें यहाँ पर सो डेट लगा दिए। इसी तरह जो है आपका ये बनेगा, ठीक है। और 6ठा नंबर है और इल्स, यानी कि अथवा या फिर या। तो बी सीरियस यू विल नॉट सक्सेड, इसका क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाओ तुम सुसाइड नहीं करोगे, तो इसमें क्या लगेगा, गंभीर हो जाओ अथवा तुम सुसाइड नहीं करोगे, या फिर या तुम सुसाइड नहीं करोगे, तो इसीलिए इसमें लग गया है और या इल्स। तो बी सीरियस और यू विल नॉट सक्सेड, या फिर यहाँ पर इल्स लगेगा। तो उम्मीद आपको जो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आगे है नंबर रिमूवल ऑफ टू, तो ये जो है रिमूवल, इसको आप डाउट में रखिए। अगर आपको हम रिमूवल ऑफ टू भी एक ग्रामर का कुछ पार्ट है, अगर इसको हम पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसमें लगता है टी डबल ओ, किसमें लगता है टी ओ सिर्फ, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा अगर पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो इसको रन दीजिए आप। 8वां नंबर हैविंग V4 किस में लगेगा, किसी कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाना, जैसे कि ही saw me, he started weeping, उसने मुझे देखा वह रोने लगा, इसमें 2 कार्य हो रहा, देखा और रोने लगा, रोना। तो 2 अगर वाक्य तुरंत एक वाक्य समाप्त होते दूसरा वाक्य स्टार्ट हो जा रहा, तो इसमें लगेगा हैविंग V4, यानी कि हैविंग पहले लिखें, उसके बाद देखिए हैविंग सीन मी ही स्टार्टेड वीपिंग, इसका देखिए हम नियम भी लागू कर दिए। तो एफर्मेटिव में नोट नहीं लगता है, ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा, एफर्मेटिव में नोट नहीं लगता है। किसी भी वाक्य में अगर रहे तो उसको शर्त बोलते हैं, अगर कहीं भी रहे तो उसको शर्त बोलते हैं, ठीक है। और नियम, पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर हैविंग लगाएं, यानी कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर हैविंग लगाएं, ठीक है। V2 को V3 बनाएं, ये V2 है, V2 को V3 बना दिए, ठीक है।
बनाए, कोमा देकर दूसरे वाक्य को यथावत लिख दें। कोमा दीजिए और दूसरे वाक्य को यथावत मतलब उसी को सेम लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ उसी वही अगर जो है इस दूसरा टाइप का भी बनेगा तो सीइंग पहले लिखें, मी ही स्टार्टेड वीपिंग। देखिए इसमें नियम क्या बोल रहा है, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दें, V2 के स्थान पर V4 लिखें। यानी कि इसमें जो है सब्जेक्ट को हटाकर सिर्फ V2 के स्थान पर V4 लिखने, तो वही V4 हम लिखें यहाँ पर सीइंग मी लिख दिए और यथावत उसको सेम वही लिख देना। ठीक है, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, अब ये 9वां नंबर है अदरवाइज या फिर लेस्ट। इसका हिंदी क्या होता है, अन्यथा। तो वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका हिंदी क्या होता है, कड़ी मेहनत आप विफल होंगे। तो इसका क्या लगेगा जो सटीक हो जाएगा, कड़ी मेहनत अन्यथा वह विफल होंगे। तो ये हो गया आपका सटीक हो गया, इसलिए लगा वर्क हार्ड अदरवाइज लेस्ट यू विल फेल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर अनलेस, इसका हिंदी क्या होता है, जब तक कि नहीं। तो देखिए इसका एग्जांपल है दे विल नॉट कम ही विल नॉट स्पीक। तो इसका हिंदी क्या होता है, वे नहीं आएंगे वह नहीं बोलेगा। तो क्या लगेगा जो ये सटीक हो जाएगा, तो अनलेस। तो इसमें लगाइए अगर दे विल नॉट कम अनलेस ही स्पीक्स, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे नहीं आएंगे जब तक कि नहीं वो बोलेगा। यही आपका सटीक हो गया, इसीलिए यही हो गया। तो क्या इसका नियम, वाक्य के शर्त वाले हिस्से के पहले अनलेस लगाकर वाक्य को सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव रूप में लिखें। तो देखिए इतना लिख दिए, तो अनलेस पहले लगा लिए, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव रूप में लिखें। तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव रूप लिख दिए, ही लिख दिए, और अफर्मेटिव रूप इसका क्या हो जाएगा, स्पीक्स, एस लग गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही होता है, तो विल नॉट इसको हटाकर हम ये लगा दिए। ठीक है, ही स्पीक्स। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 11वां नंबर है इफ, अगर यदि, ही विल कम लेट आई शेल नॉट गो। इसका हिंदी क्या होता है, वह देर से आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका क्या जो लगाएंगे जो सटीक होगा, तो देखिए वह देर से आएगा यदि मैं नहीं जाऊंगा, तो यही आपका सटीक हो गया, इसलिए लगा यहाँ पर इफ। पहले इफ इसमें जो है ना इफ लगेगा, वाक्य के शर्त वाले हिस्से को फ्यूचर टेंस से बदलकर सिंपल प्रेजेंट में लगाया जाता है। तो इफ पहले लगाए ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को हटाकर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस करना, तो ही कम्स हो गया, लेट हो गया, और यथावत इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, और 12वां नंबर ये लास्ट है आपका। ठीक है, नाइदर नोर, ना तो ना ही। तो इसका क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट गो हिज फादर विल आल्सो नॉट गो। इसका हिंदी क्या होता है, वो नहीं जाएगा उसके पिता भी नहीं जाएंगे। तो क्या इसमें लगेगा जो सटीक होगा, तो इसका देखिए ना तो वो जाएगा ना ही उसका पिता भी वहां जाएंगे, तो यही ना आपका सटीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लगा नाइदर ही नोर हिज फादर विल गो। तो ये जो अल्सो नोट है, विल नोट है, इसको हटाकर आप नाइदर नोर, जैसे नियम में दिया है इस तरह के वाक्य में नोट को हटाकर नाइदर नोर का प्रयोग किया जाता है। तो नोट को हटाकर नाइदर और नोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेंटेंस कनेक्टर जो है यह आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर। ये समाप्त हो गया। ओके, पहले भी हम पढ़ा दिए हैं कुछ पार्ट, जो कि आर्टिकल है, मॉडल्स है, सेंटेंस कनेक्टर तो आज पढ़ा ही दिए हैं, और सब वर्ब एग्रीमेंट ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर समाप्त हो गया, तो अगले आप चलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके दोस्तों।